नमस्ते दोस्तों, सूत्रा ऑफ मैनिफेस्ट मंत्रा चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। यक्षिणी साधना आमतौर पर दिव्य वस्तुओं और धन स्वर्ण आदि की प्राप्ति के लिए की जाती है। इसके अलावा कुछ लोग पालौकिक शक्ति की प्राप्ति के लिए भी इस साधना को करते हैं। यक्षिणी की साधना के लिए अशोक वृक्ष या फिर शीशम के पेड़ के नीचे की जाती है। पृथ्वी के मंडल में सबसे नजदीक होने की वजह से ये साधनाएं बेहद जल्दी अपना रिजल्ट दिखाती है। ऐसी कई पालौकिक शक्तियां हैं जो बेहद कम समय में अपना असर दिखाती है। कर्ण पिशाचनी और काम पिशाचनी की साधना नकारात्मक साधना मानी जाती है, लेकिन बेहद कम समय में फलीभूत होती है। इन साधनाओं में पहले साधक को ऐसा लगता है मानो उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो रही है, लेकिन जल्दी ही ये एहसास होता है कि जिसे हम अपना लाभ समझ रहे थे, उस लाभ के बदले कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन आज हम आपको जिस यक्षिणी की साधना के बारे में बताने जा रहे हैं, वह नकारात्मक साधना के अंतर्गत नहीं आती है। इस साधना में व्यक्ति को न केवल धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, बल्कि अन्य शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, इस यक्षिणी का नाम है नटिनी यक्षिणी। नटिनी यक्षिणी को हम दो तरीकों से सिद्ध कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए जानते हैं नटिनी यक्षिणी की साधना के दो तरीकों के बारे में, जिन्हें करने के बाद साधक को न सिर्फ दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, बल्कि और भी बहुत कुछ मिलता है। यक्षिणी साधना में से एक नटी यक्षिणी की साधना होती है, जिसके माध्यम से हम दिव्य अंजन की प्राप्ति कर सकते हैं। नटी यक्षिणी साधना के बाद ये अंजन हमें दिव्य दृष्टि देता है, गड़े धन को देखने की क्षमता और यहाँ तक कि आने वाले भविष्य के गुप्त रहस्यों को जानने में भी मदद कर सकता है। नटी यक्षिणी का अर्थ एक्ट्रेस यानी रूपवती होता है, और इसकी साधना करने के पीछे एक उद्देश्य रूप और यौवन की प्राप्ति करना भी है। ऐसा माना जाता है कि इस साधना को करने से हम कामदेव की साधना के अनुरूप ही रूपवान और यौवन से भरपूर बन सकते हैं। अगर आप यक्षिणी साधना करते हैं तो आपके यौवन में बदलाव तो आते ही है, साथ ही साथ आप कई तरह की मैजिकल एंड सुपरनैचुरल चीजों के मालिक बन सकते हैं। नटिनी यक्षिणी साधना करने वाले साधक को धन संपदा के साथ साथ यक्षिणी का आशीर्वाद भी मिलता है। इसलिए अगर आपका उद्देश्य साधना के बदले आप भौतिक मूल्य की प्राप्ति करना है, तो आप इस तरह की यक्षिणी साधना कर सकते हैं। नटी यक्षिणी की साधना की कई सारी मंत्र विधि है जिन्हें किया जा सकता है, इसलिए हम इस वीडियो में कुल दो तरीकों के बारे में जानेंगे। नटी यक्षिणी मंत्र साधना की विधि। ये साधना करने के लिए आपको उपयुक्त माहौल और समय के साथ साथ शुभ मुहूर्त का भी चुनाव करना होता है। ये साधना हमें पूर्णिमा यानी पूरे चांद की रात को करनी होती है। साधना का अभ्यास हमें अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर करना है। साधना से पहले अपने चारों ओर गोल मंडल की रचना करें। जहाँ तक हो सके ये एक यंत्र की तरह होना चाहिए। इसके बाद आपको धूप और दिया जलाना है, और इसके बाद चंदन की माला से मंत्र का 1008 बार जप करना है। मंत्र है ओम नटी नटिनी स्वाहा। दूसरी किसी साधना की तरह इसमें भी कोई फिक्स समय नहीं है। आपको साधना को तब तक जारी रखना है जब तक कि आपको इसका असर दिखना शुरू न हो जाए। एक बार नटी यक्षिणी साधना सिद्ध हो जाए तो नटी यक्षिणी साधक को एक मैजिकल कार्य सिद्धि अंजन प्रदान करती है। इस अंजन के कई दिव्य प्रयोग होते हैं। साधक के किसी भी कार्य को पूरा करने में इस अंजन की सहायता ली जा सकती है। दिव्य अंजन की सहायता से जमीन में गड़ा खजाना देखने की शक्ति मिलती है, पालौकिक दुनिया की शक्तियों का ज्ञान होता है, और सबसे बड़ी बात, हम आने वाले कल को भी देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो दिव्य अंजन हमें थर्ड आई, सिक्स्थ सेंस जैसी साइकिक एबिलिटी को एक्टिवेट करने में मदद करता है। अब जानते हैं यक्षिणी साधना की दूसरी विधि। यक्षिणी साधना की एक और विधि भी है, जो कि पहली विधि की तरह ही की जाती है। इस मंत्र का जाप भी पहली विधि की तरह ही किया जाता है। 1 महीने तक लगातार दिन में सिर्फ एक बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में मंत्र साधना के बाद फिर एक बार भोजन करें और साधना को इसी तरह पूर्ण करें। ओम ह्री क्री नटी महांटी रूपवती स्वाहा। इस मंत्र की साधना भी पहली विधि की तरह ही है। नटी यक्षिणी की ये साधना दिव्य अनुभूति करवाने वाली मानी जाती है। यक्षिणी साधना की शुरुआत करने के लिए शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का चुनाव करें। गाय के गोबर का चबूतरा बनाएं और फिर उस पर चंदन का लेप करें। यक्षिणी यंत्र का स्थापना करें और फिर धूप बत्ती और दीपक जलाकर पूजन शुरू करें। प्रसाद और फूल द्वारा भोग अर्पण करें और साधना को हर रोज इसी तरह पूरी करें।
इस विधि का मंत्र एक बार फिर सुनिए और हम इस साधना मंत्र को डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो मंत्र है ओम ह्री क्री नटी महांटी रूपवती स्वाहा। यक्षिणी की साधना दिव्य साधनाओं में नहीं आती है जिनके सात्विक कर्म होते हैं। हालांकि सभी तो नहीं, लेकिन ज्यादातर यक्षिणी साधना साधक की मनोकामना की पूर्ति हेतु की जाती है। इसलिए ऐसी शक्तियां पहले साधक की परीक्षा लेती है। जब साधक नटी यक्षिणी के अनुकूल खरा उतरता है तो ये दिव्य शक्तियां उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन देती है। जो भी परी, यक्षिणी और अन्य दिव्य शक्तियों की साधनाएं होती है उनमें साधक के धैर्य की परीक्षा होती है। साधना कितने समय में पूरी होगी ये तय नहीं होता है, क्योंकि साधक की कड़ी परीक्षा के बाद ही उसकी मनोकामना की पूर्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इन साधनाओं का जैसे कि नटी यक्षिणी साधना का कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप ये साधना कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप पहले किसी योग्य गुरु का चुनाव करें और फिर इस साधना को निर्देशन में करें। दोस्तों, हम कई बार जल्दबाजी में ऐसी साधनाओं का चयन कर लेते हैं जो बेहद कम समय में साधक को फल प्रदान करती है। शुरू में हमें ऐसा लगता है कि हमने न सिर्फ बेहद कम समय में साधना को सफलतापूर्वक पूरा किया है, बल्कि उससे हमें लाभ भी मिल रहे हैं। जल्द ही जब साधक खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर पाता है तब उसे ये एहसास होता है कि वो जिसे अपना फायदा समझ रहा था वो असल में उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान था। नटी यक्षिणी या फिर किसी भी तरह की पालौकिक शक्तियों की पूजा करना साधक को बेशक कम टाइम में उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति करने में मदद करता है, लेकिन ऐसी शक्तियां साधक की मानसिक ऊर्जा के बल पर खुद को पोषित करती है। जब हम खुद को मानसिक रूप से कमजोर महसूस करने लगते हैं तब हमें एहसास होता है और उस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम साधना तो किसी और शक्ति की करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमने अनचाहे में ही पालौकिक शक्ति जैसे कि कोई नेगेटिव एनर्जी को साध लिया है और वो हमारी ऊर्जा का निरंतर क्षरण कर रही है। इसलिए दोस्तों, योग्य गुरु का होना जरूरी है ताकि आपको कोई नुकसान भी ना हो और आपकी साधना भी सफल हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद।